नमस्कार दोस्तों। लाइफ विद नंबर में आपका स्वागत है। मैं दलजीत सिंह आपके साथ 81 कॉम्बिनेशन की यात्रा पे चल रहे हैं। पहला प्रभाव हमारा पूरा हो चुका है 1 से लेके 9 तक का। दूसरा ड्राइवर और कनेक्टर के साथ हम इस यात्रा पे चल रहे हैं कि हमें क्या बताने चाहते हैं, नंबर हमें क्या समझाना चाहते हैं। नंबर बहुत प्यारे हैं 1 से लेके 9 तक, मगर उलझने कितनी पड़ती चली जा 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक की गिनती के अंदर कितना कुछ समा जा रहा है। आपके सामने लाइव विद नंबर का हमारा एक सामने जो आपके सामने एक बना हुआ मॉड्यूल है कि देखिए किस तरीके से नंबर ऊपर ही ऊपर चलते चले जा रहे हैं। जब महापुरुषों ने इसका आविष्कार किया होगा और आज तक कितनी दुनिया आई कितनी गई, नंबर कहीं रुके नहीं। डेट ऑफ बर्थ बढ़ती चली गई, सदियां आती गई। आज की जो 20वीं सदी में जिंदगी जी रहे हैं, इस अंदर उम्र में बैठे हैं। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी यूट्यूब के माध्यम से, तो आप समझ सकेंगे कि हम अपनी जिंदगी की गति को कितने प्यार से, कितने अच्छे ढंग से जिंदगी को समझ कर चल रहे हैं। कि हम देखते हैं कि चलने का साधन हमारे पास है, सड़क है, पानी से है, आसमान तक भी है, इंसान पहुंच गया। देखता था पक्षी उड़ रहे हैं, मगर इस दिमाग ने उनकी लाया कि आज हवाई जहाज से हम उड़ भी रहे हैं। रोज हम तरक्की कर रहे हैं। गुरुजन पुरुष लोग, प्यारे जन समझा रहे हैं It's 9:02 कि इस p.m. नाम कितनी ताकत है। इस ताकत को समझने के लिए जो हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया कि विद नंबर इंस्टीट्यूट के अंदर हम समझ सके नंबरों की ताकत को, और इस एक के अंदर हम हर ज्ञान की शिक्षा ले सकें। ऑकल्ट साइंस हर चीज में आ सके, हम न्यूमरोलॉजी में आ सके, में आ सके, एस्ट्रोनॉमी में आ सके, टैरो कार्ड सीख सके, समझ सके। वास्तु का जो बहुत ज्यादा हमारा आ रही है कि शरीर के अंदर समझ और समझा। जल्दी जो लोग मेरे मित्र इस चीज से कहते हैं कि हम तो उब रहे हैं, बोर हो रहे हैं कि 81 कॉम्बिनेशन आप रोज 1 घंटा इसी के ऊपर समझा रहे हैं। मेरा समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, आपको कि 81 के बाद आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। आज जो हमारा प्रभाव आया है वो 2 और 7 का, उसके बारे में पहले छोटी सी रिवीजन हम रोज करते हैं, उसको आज फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। 81 कॉम्बिनेशन लूशो ग्रिड से स्टार्ट हुआ। लूशो ग्रिड के कितने प्यारे नंबर हमारे सामने हैं, और ये सारे के सारे जो 9 नंबर है 9 प्लैनेट से रिलेट होते हैं। ऊपर की लाइन के अंदर सबको बताया जाता है कि भैया ये चार्ट आप दिमाग में छाप कर लो। इस चार्ट के अंदर ही आपको कुछ मिलेगा। ऊपर लाइन पहले हम भरेंगे जब हम 4 आएगा। सेकंड नंबर अगर हम साइड में तो 9 आएगा, 9 की साइड में 2 आएगा। 4 से नीचे 3 आएगा, 8 आएगा। 9 के नीचे 5 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 6। इस तरीके से पूरा लोशो रेट करना है, उसे करना है। इसके अंदर कुछ नंबर ज्यादा बार आएंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ रिपीट भी नंबर। इन चीजों को अंदर हम इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बात भी करते हैं कि ये सामने हमारे लोशो ग्रिड आ गया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमने किस लोशो ग्रिड को एक नाम दिया। इस लोशो ग्रिड के अंदर कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ योगास बनते हैं, जो योगास आप पढ़ पा रहे हैं। कोई साथी इसको पढ़ना चाहेगा? अरविंदर जी, नीतू जी, आप पढ़ना पाएंगी? नीता मैडम, कल आप मैंने हमारे साथ हाँ जी पर सर। पूरा पढ़ा था, पढ़ेंगे आप इसको? हाँ जी सर, पढ़ देती हूँ। मैडम आवाज पढ़िए, मैडम पढ़िए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी।
492 का जो है प्लेन जो है वो मेंटल प्लेन कहलाता है, और 357 का इमोशनल प्लेन कहलाता है। जिसके पास 6 होंगे वो इमोशनल ज्यादा होगा। और जो 816 का है प्लेन वो प्रैक्टिकल प्लेन कहलाता है। और फिर वर्टिकल जी आ जाते हैं प्लेन्स। 438 इसको जी कहते हैं थॉट प्लेन। जी नेक्स्ट है जी 951, इसको विल प्लेन जी। कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट हम्म। है 276, एक्शन प्लेन इसको कहा जी जाता है। और दो हमारे जी मैम। डायगोनल बनते हैं प्लेन्स, 456, इसको गोल्ड प्लेन कहा जाता जी है। मैम। और एक है जी 258, दिस इज सिल्वर प्लेन। जी और इसी जी की तरह जो भी लाइन हमारी कंप्लीट होगी वो प्लेन हमारा कंप्लीट होगा। जी। देखिए दोस्तों कि इसके अंदर एक समझने की बात क्या है, समझा क्या चार्ट रोशोगिड से। अगली चार्ट भी आ रही है हमारे पास कि हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले लोशोगिड के ऊपर हम योगास की बात कर लेते हैं, प्लैनेट्स की बाद में बात करते हैं। योगास के अंदर देखिए जब हमारे पास 4, 9 और 2 है, 4 नंबर जो है वो राहु का है, लेकिन इतना तंग तो करता, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करता, हार्ड नहीं है, कहीं ना कहीं आउट भी है। और 9 जो है वो है, तो भी है, लेकिन इसको क्यों कहते हैं कि ये मेंटल है? इसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा दिमाग से, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये सर्च की गई गुरुओं ने कि ये दिमाग के धनी होते हैं, इनका दिमाग से काम करता है। तीन नंबर है, पर इमोशनल प्लेन में कि 5 बैलेंस मिश्रण करके बच्चे याद नहीं आते। चाहते हैं हम पढ़, जब हम साथ प्लैनेट्स क्या ऐसे कैसे हमारे पास आता है, हम कहते हैं 816 को, जिसमें सिर्फ बाकी हैं वो बड़े सॉफ्ट से हैं। 8 नंबर शनि देवता है, लेकिन बड़े प्यारे से हैं। हम मेहनत कराते हैं, हमें कुछ देते चले जाते हैं। 1 नंबर हार्ड है, सूर्य है, इसमें ताकत है, पावर है, ईगो है कि मैं हूं, मेरे में मैं कुछ कर सकता हूँ। नंबर है, लग्जरी नंबर है, बड़ा सॉफ्ट सा है कि हर टाइम अंदर कहते तो हैं से कि ये जो गुरु है, 6 नंबर गुरु है, 3 नंबर भी गुरु है, ये का गुरु है। लड़ाई लड़ता है, जब देखता है कि परेशानी आती है, तो हमने किताबों में सुना कि फिल्मों में देखा कि भाग भी जल्दी जाता है, अड़ियल नहीं है। तो इसके अंदर जो प्लैनेट्स आ गया कि इसका दिमाग तो बहुत तेज चलेगा। इन प्लैनेट को भी समझिएगा, सोचिएगा कि ये हमें क्या बताना चाहते हैं, हम इसके साथ क्या क्या प्राप्ति कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला आता है, चार्ट आता है, पीपीटी आती है कि हम लोग हर प्लैनेट्स को किसी ना किसी अर्थ एलिमेंट के साथ, वुड के साथ जोड़ते हैं। एक पर जो है उसे वाटर के साथ जोड़ते हैं, कहा जाता है कि सूर्य को जल दो। 2 नंबर को, मून को अर्थ के साथ जोड़ते हैं। 3 नंबर को भी, गुरु को भी वुड के साथ जोड़ते हैं। 4 नंबर आता है राहु महाराज, उसको भी वुड के साथ रिलेट करते हैं, इसके साथ वुड करो। 5 नंबर को फिर अर्थ कहते हैं। 6 नंबर जो भी वीनस की बात कर रहे थे, उसे हम लोग कहते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट का ये अर्थ है, एलिमेंट से रिलेट होता है, तो सिल्वर एलिमेंट इनको कह देते हैं कि सिल्वर मेटल से आप इसको करिएगा।
6 को गोल्ड मेटल कहते हैं। 7 के लिए अर्थ एलिमेंट आया है, और सॉरी सिल्वर 7 के लिए आ गया, 6 के लिए सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, और 8 के लिए एलिमेंट में ले लेते हैं, मगर 9 नंबर को फायर कहते हैं कि ये गुस्से का है। इस तरीके से हमारे जो 9 हमारे साथ प्लैनेट्स हैं, ये वाटर के साथ, वुड के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। इसके अंदर हमें समझना होता है। जब हम समझ में आ गया चार्ट के अंदर ये चीज है, इस तरीके से है, अगले चार्ट्स के अंदर हम बहुत जल्दी आप लेके आएंगे। जिस के अंदर ये नंबर आते हैं उसमें वास्तु की मिलती चली जाए, क्योंकि जिंदगी के अंदर हमें हर ऑकल्ट साइंस चाहिए। उस साइंस को के लिए पढ़ने और पढ़ाने का हमारा ये इंस्टीट्यूट है कि जिसके अंदर जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ाएंगे, खुद को पावर मिलेगी। इसके बाद के अंदर जो हम चलते हैं कि हम कहते हैं भैया किसके साथ नाम भी बहुत ताकत आती है। नाम की ताकत की पीपीटी आपको रोज दिखाते हैं कि भैया नाम के अंदर जो हमारे पास हैं 1 से लेके 8 तक जो प्लैनेट्स हैं, के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, सूर्य कॉम्बिनेशन वर्ड आते हैं वो AIJQY के हैं। मून के लिए BKR आते हैं। सी गुरु के CGL हैं। जिनके नाम के अंदर भी CGL फर्स्ट नंबर होगा उनका नाम शुरू होता है। और राहु जो नंबर है वो DT हैं। जिनका भी नाम DMT से स्टार्ट होगा उसको राहु की आशीर्वाद मिलेगा। और 5 नंबर के नंबर जो आते हैं वो EX है कि बुध की ताकत इनके नाम में आ रही है, इसको भी समझना जरूरी है। और 6 की वीनस के UVW है, 7 के अंदर OZ है, 8 के अंदर FP है। ये जो सारी हमारे साथ की जिंदगी की शुरुआत है, लोशो ग्रिड है, योगाज हैं, इनके जो हमारे पास नंबर आते हैं उनके साथ क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, जो नाम हमें माँ बाप ने दिया उसके नंबर कैसे कैसे हमारे साथ रिलेट करते हैं, इसको अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ये चीजें हम 4 रोज अपने आप को पक्का कर रहे हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन है 2 और 7 का। ड्राइवर 2 है, कनेक्टर 7 है। इसके अंदर एक चीज डालिएगा कि इसको 2 स्टार दिए गए हैं कि पावर कितनी है, 2 और 7 की पावर कितनी है। 2 के अंदर जो हम एक चीज लिख लीजिए अपने पास, मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी करवा रहा हूं। 2 और 20 ये बी कैटेगरी के अंदर है। 4 तरीके से 2 की हमें पावर आशीर्वाद मिलता है, 2 नंबर से, 11 नंबर, 20 नंबर से, 11 नंबर से, 29 नंबर से। अब इसके अंदर गुरुजनों ने हमारे पास एक हमें बहुत विस्तार से समझाया कि जो 2 नंबर ड्राइवर है, इसको सोचो अगर ये 11 से मिल रहा है तो इसकी पावर 1 क्लास की होगी। अगर ये 2 नंबर से और 20 नंबर से आता है तो इसकी पावर 2 नंबर से 20 से होगी। और अगर ये 29 से बनता है, 29 से 11 और 11 से 2 आता है तो C की पावर इसके अंदर आ जाती है, ताकत आ जाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 किया है तो 7 अगर 16 से 7 बनता है, 1 6 प्लस करेंगे 7 आएगा तो उसकी पावर 1 नंबर पे आएगी, 1 क्लास की होगी। बी नंबर में 25 की होगी, 2 और 7। चंद्रमा और बुध जो है बी बनेंगे, और डायरेक्ट 7 आता है तो C नंबर पे रहेगा। इन चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है कि जब आप चार्ट पढ़ते हैं, आज के टाइम में लोग ऊपर ऊपर से 5 दिन में 7 दिन में कोर्स कर लेते हैं, तो वो चीजों को डीपली आप समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। तो रिक्वेस्ट है, जिस टाइम भी आपके पास ये यूट्यूब के माध्यम से ये लेक्चर ये आपके पास पहुंचेगा तो इसके ऊपर जरूर गौर कीजिएगा, समझिएगा अपने आप के लिए। आज हमने 19वीं सदी का जो चार्ट लिया है वो 2/9/1985 का लिया। एक जातक जी आए, वो 2/9/1985 के अंदर हैं, और जातक जी के बारे में आपसे पूछने के लिए आते हैं। सॉरी, पहले आप 2 और 7 का वो देख लीजिएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे इंजीनियर साहब ने 2 और 7 को भी आपको दिया है कि 2-2 वाले ये काम करेंगे, उनके ये पर्सनैलिटी होती हैं। 7 वाले की क्या क्या पर्सनैलिटी है वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा कि ये पर्सनैलिटी है। प्लीज 7 की भी दिखा दीजिए, हाँ ये पर्सनैलिटी, और ये पढ़ लीजिएगा। अब हम जो इसके अंदर चार्ट के अंदर चल रहे हैं, चार्ट के अंदर आपके पास सारा कुछ आ रहा है। 2 और 7
2/9/1985 का चार्ट आपके सामने, इसका ड्राइवर, कनेक्टर, इसकी महादिशाएं तक इंजीनियर साहब ने निकाल के दे दी आपको कि ये देखिए ये अंतर दिशाएं हैं। ये प्रंतर दिशा तो अभी नहीं सिखाई, महादिशा और अंतर दिशा के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। वो पीपीटी फिर दोबारा से लगा दीजिएगा कि 2/9/1985। और इसके अंदर जब हमने चार्ट फिल करना शुरू किया, 2 को 2 की जगह पे दिया, 4 पहला आता था तो 4 मिस हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 9 आ गया, फिर 1 लिया, 9 2 बार आ गया, 8 को 8 के प्लैनेट्स में दे दिया, 5 दे दिया, 7 जो हमने इसका हमारे पास 3 लॉटरी मिलती है हमें। पहला जो अक्षर आता है, पहला जो डेट आती है, डेट को हम जब जोड़ते हैं, इसमें सिंगल डेट आ गई, लेकिन अगले जाके हम इसकी डेट को ज्वाइंट करेंगे, उससे जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा ड्राइवर नंबर बनेगा। यहाँ पे सिंगल 2 आ रहा है, तो हमारे पास 2 जो है सिंगल पावर के अंदर आ गया, तो हम इसको 2 को 2 ही लेंगे। तो यहाँ 2 का 2 आ गया हमारे पास। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस चार्ट में हमारे पास 4 मिस आ गया, 2 टाइम 9 आ गया, 5 आ गया, 7 आया, 3 मिस है, 8 है, 1 है, 6 मिस आ गया। इसके अंदर हम उसको कह सकते हैं, भैया आप रामलाल जी, आप हमारे पास आए, अपने साथ आपको सब कुछ परमात्मा ने बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ दी है, इसमें बहुत खुशियां हैं। जो सोच रह गया उसके लिए हम आपको बताने के लिए हैं। आप कोई भी चीज वुड की धारण कर लीजिए अपने साथ, वुड की धारण करेंगे, उसमें आपको पावर मिलेगी। चाहे आप उसका ब्रेसलेट पहन लें, चाहे लेडीज हैं तो उसके अपने उसको वुड की पेंसिल लगा लें, वुड की कोई भी चीज, गले के अंदर कोई तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या उसके ब्रेसलेट आजकल बहुत आ रहे हैं, आप डाल सकते हैं। आपके पास गोल्ड मेटल के लिए आपको इसकी जो वीनस की आशीर्वाद लेना है आपको, आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं, गोल्डन घड़ी यूज कर सकते हैं। लेडीज है तो गोल्डन चेन वो डाल सकती हैं, हाथों में चूड़ियां पहन सकती हैं। ये दोनों चीजें आपको यहाँ से पूर्ण होंगी। और आपके साथ जो 999 आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आप नाइन के लिए मंदिर में कुछ ना कुछ दान लाल चीज का करते जाइए, आपको इससे आराम मिलेगा। अब ये देखना है कि इन्होंने कुछ भी काम किया, क्योंकि अब इनकी एज हो चुकी थी 1985 के अंदर, 15 साल वो और 23 साल, 38 साल है। अगर काम सेट नहीं है तो हम इनको दूध और उसके 2 और 7 के कामों के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले पीपीटी में दिया। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आज प्लीज, और अपने जो जो चार्ट बना रहे हैं जरूर एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने समझने के लिए। उस काम को अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा चैप्टर आया हमारे पास, तक आया रूपलाल जी आए, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/9/1985। जो मैंने आपको पहले कहा कि हमें जैसे 11 लिया, 2 के अंदर 20 नहीं लिए पाए क्योंकि सेम होता है। 11 में हमारे पास से चार्ट में एक फायदा हो गया, अब हमारे पास 2 हमें 11 से मिला, और 11 और 1 और 1 2 को जोड़ के इसका ड्राइवर 2 बना, और 11 भी लेंगे और 2 को भी लेंगे। चार्ट में फिर वही बात आई कि 4 मिस हुआ, 9 आ गया, 2 आ गया, 2 सिंगल टाइम आ गया हमारे पास यहाँ पे चार्ट में, 4 मिस हो गया सेकेंड लाइन में, 5 आया, 7 के अंदर भी उसे अंडरलाइन कर देंगे, हमें कनेक्टर से मिल रहा है, क्योंकि 2 और 7 की पावर ज्यादा होगी। उसके बाद 8 आ गया, 6 मिस आया, सेम बात है, लेकिन इसमें जो 11/9 जातक आएगा, 2 ड्राइवर 7 नंबर कनेक्टर है, मगर इसमें बोलने की ताकत ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, अच्छे बोल पाए, समझ पाए, अच्छे से समझा। इसके अंदर ड्राइवर कनेक्टर के साथ अगर ये काम नहीं करता, अब हम ये कहता है जी काम करना है तो कैसा काम करें। अब 2 नंबर के अंदर पानी से रिलेटेड है, 7 नंबर साइंटिस्ट बनते हैं, खोज करते हैं, है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कहता है जी मेरा तो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो 2 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर हैं और 7 नंबर के फ्रेंडली नंबर है, का कंपेयर करके इन दोनों के जो फ्रेंडली नंबर होंगे उसको ले लेंगे। उसके अंदर भी सजेशन दे पाएंगे कि आप इस चीज से काम कर सकते हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इस फील्ड में नौकरी करते हैं। तीसरा नंबर जो हमारे पास आया, इसके अंदर आया 29/2, सॉरी 29/9 का 1985 का नंबर आया। और यहाँ पे क्या हुआ कि बाकी सब जगह पे जो हमें 7 आ रहा था वो 34 से आ रहा था, वहां पे गुरु की और राहु की दिशा से ये 7 बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
राहु पहले आ गया, गुरु पीछे चला गया, तो उससे 7 बना 43 से। ये भी समझने वाली बात है। इसके ऊपर भी आप अपनी रिसर्च कॉपी में जब नियर डियर का बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे फर्क देखने को मिलेंगे। इनके चार्ट में क्या आया कि 9 3 टाइम आ गया, क्योंकि 29 का भी आया, 9 मंथ भी है, 19 डेट मिला, मंथ 9 है वो भी मिला, ईयर 9 है तो वो भी मिला, 9 टाइम हो गया। इसके अंदर कई बार ऐसा भी हो सकता है, जो आप मांगलिक का तरीका देख सकते हैं तो उसके चार्ट में आपको ये भी देखेंगे, ये मंगल को भी ये दिक्कत तो नहीं दे रहे। और इस चार्ट के अंदर भी आपको उसी तरीके से कि हनुमान जी को ये लोग वस्त्र पहनाए। वस्त्र क्या है हनुमान जी के, कि उनके जो दिया जाता है उनको श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार का सामान दे दिया जाए मंदिर में मंगलवार को तो अच्छा रहेगा। अब हमने इनके अंदर जो देखना है मेन का, हम कैसे देखना है वो समझाने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन 20वीं सदी का भी चार्ट देख लीजिए, या पहले 19 सदी का ही देखता हूँ कि जो इनकी अब दिशा चल रही है 2022 के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था 2+9, 2 तारीख है, 9वां महीना है और 2022 है, तो फोकस करेंगे 2 और 9 11, 2 13, 2 15, 2 17 आएगा। तो इनका जो ये साल 22वां साल था, 2022 के अंदर इनका जो साल बन रहा है वो शनि महाराज की कृपा है। 2/8/2023 तक शनि की इनके ऊपर दिशा रहेगी, और जो इनकी महादिशा है वो मंगल की है। इनको बहुत समझ चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ढीले रहेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह हैं वो आलसी बंदे को और नुकसान पहुंचाते हैं। आलस नहीं करना, अच्छे तरीके से जिंदगी जिएंगे तो बहुत कृपा रहेगी। क्योंकि जब 23 में आ जाएंगे तो इसके अंदर फिर वहां मंगल और मंगल की बात आ जाएगी। इनके पास दिशा मंगल की होगी, अंतर दिशा भी मंगल होगी, और 29 तारीख वालों को ये तंग करेगा, क्योंकि वहां पे 29 में भी 9 आ रहा है, 9 में भी 9 आ रहा है, और उनको वहां से 3 बार 9 आ रहा है, 2 9 और मिल जाएंगे। 5 टाइम जब 9 आएगा तो 9 की पावर बहुत ज्यादा मंगल की बढ़ेगी, तो मंगल का इनको दान करना ही पड़ेगा। कम है तो उसे धारण कर लीजिए, ज्यादा है तो कट कर दीजिए। ये आपको रेमेडीज उनको बतानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, समझा। ये तो 20वीं सदी के अंदर हमने रीड की। अब आते हैं हम 20वीं सदी के अंदर। जातक का 2/2/2001, यहाँ पे जब हमने चार्ट बनाया उसके अंदर 3 चार्ट लिया हमने। 11/2/2001 का था, 29/2/2001 है, 2/29 का एक आपको डमी दिया गया कि 2/29 तारीख शायद नहीं भी थी इसके अंदर। हमारे इंजीनियर साहब ने भी इसे क्रॉस चेक किया था। तो लेकिन आपके लिए ये डमी चार्ट है, आपको समझने के लिए है। आप इसके अंदर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस अपना वर्कआउट करेंगे, होमवर्क करेंगे, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा कि 1 नंबर नहीं है। सॉरी, चार्ट के अंदर जैसे हमने भरा 4 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, और 3 टाइम 2 आ गया। 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 7 आ गया। 8 नहीं है, 1 आ गया, और 9 6 नहीं है। तो वही रेमेडी इनके लिए रहेगी, क्योंकि अभी ये बच्चे सिर्फ 22 साल के हैं। तो वुड और कुछ ना कुछ इन्हें गोल्ड सिल्वर चेन और एक रेड बैंड आजकल मिल जाते हैं बाजारों में। जैसे रेड बैंड मैंने भी बांधा हुआ है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि 10 रुपए का रेड बैंड आ जाता है, बांधेंगे तो आपको अच्छी मिलेगा मंगल महाराज की दिशा। दूसरा चार्ट जो है 11/2/2001 है, वहां पे 3 टाइम 1 आ गया, जिसमें सूर्य की पावर ज्यादा आ गई। और चौथा चार्ट जो आता है वहां पे तो प्रभु की कृपा होगी कि 4 टाइम 2 आ गया। 29 से 2 और 9 भी मिला, और 29 का 2 भी मिला। 2 का 2 आया, फिर साल का 2 आया, और 1 आया। चार्ट के अंदर देख रहे हैं आप, 4 में 9 1 में 4 टाइम 2 है, 5 में 1 है, 6 है। ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाले होंगे। और की भी वही आ गई कि जब हमने दिशा देखी कि 2023 इनके लिए कैसा है, वहां पे 29 तारीख वालों के लिए या जैसे लोग आएंगे उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 5 टाइम 2 हो जाएगा। क्योंकि 2/2/2013 के 23 के अंदर 2 2 4 2 6 8 और 3 11 जोड़ के आ रहा है। 11 से फिर 2 बन रहा है, तो वहां पे 1 साल 2 की दिशा बढ़ गई। पर महादिशा इनकी केतु आज की आ रही है, क्योंकि केतु के अंदर देखा मैंने 2000 से 2 की और 3 की, 4 की, 5 की, 6 समय की जो दिशा चल रही है 7 साल के लिए है, 2028 तक इनके ऊपर
केतु महाराज की दिशा आ गई, दिशा है 7 की, अंतर दिशा है 2 की। इस तरह से आप इन चीजों को रीड करने के मेरा अपना एक बेनती है, आप जो देख अपना समय दे रहे हैं उस समय में आप ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। ये चीजें तो आपको किसी किताब में मिलेंगी ना, कोई गुरुजन इतना टाइम बर्बाद करता है ये सिखाने के लिए, बताने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा। अपने नियर और डियर को ये मत देखिए कि हम इसमें बोर हो रहे हैं, ये हमें आता है। आता तो सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर जब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं, आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ कानों का रस लेंगे और कानों के रस से कुछ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आज थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज के साथ मैं आज बहुत एक अच्छा चार्ट आपको कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा कि देखिए हमारे पास मिस्टर एस है। मिस एस की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13/6/1974 है। 13/6/1974 की डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप आए तो उसके अंदर ये चार्ट का तो किसी अलग था, लेकिन ये नहीं है, मोहित जी की नहीं है। आज हम चार्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। आज हम जो चार्ट की डिस्कशन करेंगे वो है हमारा 13/6/1974। 13/76 लिख लीजिए। और इनके साथ मिस आर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1981। इन दोनों बच्चों की शादी हुई, 7 साल का इनका फर्क है। इनका प्लीज चार्ट बना लीजिए। इनका चार्ट बना के आपको देखेंगे बहुत अच्छी चीजें मैं आपको इनके साथ इनके इवेंट्स के बारे में बताना जा रहा हूं। दुख और सुख दोनों चीजें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आज मैम एक काम करना चाहेंगे आप? नीता मैम, नीता मैम आवाज आ रही है आपको? आप हैं, चले गए? हाँ जी सर, हाँ जी। मैडम वो आप इसके ऊपर बात करना चाहेंगी आप, वैदिक के ऊपर, वैदिक चार्ट के ऊपर? हाँ जी। दिया आपने, पोस्ट बनाया आपको? हाँ जी। सर जी इंजीनियर साहब इन्हें पोस्ट कर दीजिएगा। एक अपनी ये चार्ट शेयर करेंगी, स्टूडेंट्स को आज पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी एक चीज बताना चाहते हैं जो आपको मैं वैदिक चार्ट के बारे में आपको मैंने दिखाया था कई बार। आज मैम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर, वैदिक चार्ट के ऊपर। सर प्लीज इन्हें पोस्ट कर दीजिए। आगे परमिशन आगे में? हाँ जी सर। जी करें आप प्लीज। हाँ जी सर, योगा ये वाले करवा दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जैसे कल परसों हमने सीखा था वैदिक का ग्रिड बनाना, वो लोशस से थोड़ा डिफरेंट था। उसी तरह से इसके भी जो हैं हॉरिजॉन्टल जो प्लेन्स हैं, जैसे 319 का अगर किसी का पूरा बन रहा है तो वो बन रहा है स्पिरिचुअल होता है, इसको स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं। जुपिटर, सन और मार्स, ये तीनों को मिलाकर तीनों नंबर अगर हमारे चार्ट में हैं तो ऐसा जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, अग्रेसिव होगा और स्पोर्ट्स पर्सन होगा, लॉयल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उसमें करेज जो है, साहसी होगा वो। पर इनके मैरिज में जो है वो डिले होता है। मोस्टली इनकी मैरिज जो है 30 ईयर के बाद हो, उनकी जब एज 30 ईयर हो जाए उसके बाद हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर पहले हो गई है तो तब तक थोड़े से डिस्प्यूट रहती है, डिस्टर्बेंस रहती है इनकी मैरिज में। और ये सक्सेस इनको मिलती है, नेम फेम भी इनको मिलता है सोसाइटी से, और ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ज्यादातर ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। ये प्लेन सबको अगला क्लियर है? योगाज मैडम, हाँ क्लियर हो गया। अगला योगाज मैडम। हाँ जी। नेक्स्ट है इमोशनल प्लेन। अगर सेकंड लाइन में हमारी पूरी की पूरी जो फील्ड है हमारे चार्ट की 6, 7 एंड 5, वीनस, केतु और मर्क्यूरी, ये तीनों ही हमारे पास हैं क्योंकि 6 नंबर जो है क्रिएटिविटी का है, वो
क्रिएटिव होंगे, हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, लव मैरिज के इनके चांसेस ज्यादा होते हैं और अपने लिए ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, इनको मिल भी जाती हैं अपॉर्चुनिटीज। और इनका घर जो है काफी बड़ा होता है, बिग हाउस ही होता है ज्यादातर इनके पास। और इनकी जो लाइफ है वो लग्जरियस ही होती है। अगर मतलब कि जैसे 35 के पहले जो है हम सोचते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले जो है वो मूलांक हमारी जो लाइफ को है वो रूल करता है। तो 35 के पहले जहाँ लग्जरियस हो सकती है, जहाँ 35 के बाद लग्जरियस हो सकती है। कई ऐसे जातक भी होंगे जिनके दोनों इनिंग्स, मतलब कि 35 के पहले भी और 35 के बाद भी दोनों ही लग्जरियस लाइफ होंगी, दोनों इनिंग में। कईयों की एक इनिंग जो है वो लग्जरियस होती है और इनकी फैमिली ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है 284, इसको फिजिकल प्लेन कहा जाता है। ये जहाँ तक अगर अपनी वर्क प्लेस से दूर रहता है तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होता है। और इसके जो है लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। तो क्या आपको पता ही है कि शनि के कारण काम जो है धीरे धीरे होते हैं और शनि हार्ड वर्क भी बहुत करवाते हैं। तो इनको जो सक्सेस है वो हार्ड वर्क के बाद ही मिलती है। ये लोग जब इनको गुस्सा बहुत आता है जब, तो इनकी अपनी स्पीच पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये किसी को भी कुछ भी बात फिर कह सकते हैं। और इन लोगों के जो चांसेस ज्यादातर होते हैं वो एक्सीडेंट से डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम वर्टिकल जो है ये देखें योगास, वर्टिकल लाइन अगर हमारी पूरी ये कोई भी जाती है, जैसे ये सन, केतु और सैटर्न की है, तो इनमें जो है इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इनकी मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो भी बात कह देते हैं वो ज्यादातर सच हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि काली जुबान है इसकी, मतलब उसका क्या मतलब होता है कि जो भी बात जे के लोग कहते हैं वो सच हो जाती है। और ये लोग फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं। और इनके जो सोर्सेस ऑफ वो इनकम है वो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। इनको अपनी फैमिली से ज्यादा अकल्ट साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इनको इंटरेस्ट होता है। ये किसी से भी हेल्प नहीं मांग सकते, किसी की भी हेल्प ये कर देंगे, दूसरों की हेल्प कर देंगे। पर जब अपना टाइम आता है तो ये किसी से अपने लिए हेल्प नहीं मांग सकते। और ज्यादातर लोग इनकी हेल्प करते भी नहीं, ये ही दूसरों की हेल्प जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल जो है 362 का, 362 जुपिटर, वीनस एंड मून। ऐसे जातक जो होते हैं जहाँ तो ये मैरिज नहीं करना चाहते, जहाँ इनकी मैरिज जो है वो लेट होती है, पर इनका जो भाग्य उदय होता है वो मैरिज के बाद ज्यादा अच्छा होता है। ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं और इनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है, क्योंकि इनके पास 3 नंबर आ गया तो एजुकेशन भी इनके पास अच्छी होती है। मैनिपुलेटर होते हैं ये, अच्छे टीचर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इनको प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो स्किन से रिलेटेड होती हैं, जहाँ गायनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे है 954, ये वाला प्लेन जो है मार्स, मर्करी एंड राहु। इसमें ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और क्विकली एक्शन कर जाते हैं। ये मल्टीटास्कर होते हैं और आउटस्पोकन होते हैं, किसी को भी कोई बात कह देते हैं ये मुंह पे
और टेक्निकल नॉलेज ये भी रखते हैं। इनको भी हर चीज की नॉलेज होती है। मल्टीटास्कर होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि नॉलेज हर चीज की रखते हैं। पर पूरी तरह इनको नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट की पूरी तरह नॉलेज नहीं होती। और ये इनमें इतनी पावर होती है कि ये जो ड्रीम्स देखते हैं उनको ये पूरा कर भी लेते हैं, इतनी पावर ये रखते हैं। और इनका अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जहाँ किसी के साथ भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, तो डायगोनल भी करा। ट्रायंगल भी देख लीजिए मैडम, दोनों रहेगा, वो भी दे दीजिए इनको। आज देने आए तो बिल्कुल पूरा दे दीजिए, आज योगा सारे दे दीजिए। डायगोनल भी करवा देती हूँ। जी मैडम, करा दीजिए। 3, 7, 4 गुरु केतु और राहु, इसको काल सर्प योग भी बोलते हैं। इनकी एजुकेशन में रुकावटें आती हैं। ये अपने फादर के लिए इतना, पेरेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं माने जाते ऐसे जातक। और बिजनेस में ये सक्सेसफुल होते हैं और काफी ऊंचाई तक जे जाते हैं ये लोग। अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट भी होते हैं। इनको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, पर काफी इनकी लाइफ में जो हार्डशिप्स हैं, कठिनाइयां जो हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं इनकी लाइफ। आगे ये भी काल सर्प दोष ही है। अगला डायगोनल जो है मून, केतु और मार्स का, इनकी लाइफ भी स्ट्रगल लाइफ रहती है। ये लोग भी अपनी फैमिली से दूर ही ज्यादा ठीक रहती हैं। इनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस रहती है। कर्जियस होते हैं ये, और रिसर्च में अच्छे होते हैं क्योंकि इनके पास 7 नंबर भी आ गया, तो रिसर्च में ये अच्छे होते हैं। इनका पेशेंस लेवल काफी अच्छा होता है। इनको ज्यादातर जो बीमारी है वो जॉइंट रिलेटेड होती है। जॉइंट पेन्स होती हैं इनके, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह से ये मतलब कि जो योगास है वो इस तरह से वर्क करते हैं। और आप जब वो अपनी अंक कुंडली बनाओगे, किसी की भी बनाओगे, तो इस तरह से योगास को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनके साथ क्या क्या होगा। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम आपकी। एक चीज है कि लास्ट इसी पे रहने दीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यूट्यूब वाले सुनने वाले दोस्तों, जब आपके पास ये कैसेट आएगी, इस लीजिएगा और आप जानिएगा कि 9, 5, 4 है। जिस टाइम आपके पास अंतर्दिशा प्रंतदिशा 5 की आएगी, अगर आपका 9 ऊपर मिस होगा तो आपके साथ फ्रॉड होंगे। अगर 9, 5, 4 और 5 ज्यादा बढ़ गया तो फिर आप करोगे भी और होंगे भी। ये विजय माल्या का चार्ट आप देख सकते हैं, विजय माल्या ने चार्ट फ्रॉड हुए भी और किए भी। ये वैदिक के अंदर इमीडिएट आपको देख के ये चीजें मिलेंगी, जो आपको उसके लोशो ग्रिड में नहीं मिलेंगी। ये योगा ऐसे आपको हम रीड कराएंगे कि 1 मिनट में देख के आप बता देंगे यार ये ऐसे है। अगर आपका योगा के अंदर जो है आपको बताया हुआ है, प्लीज दोनों चार्ट आज बना लीजिएगा। इसके अंदर करने के लिए मैडम को बुलाने का और आपको समझाने का यही मकसद था कि 3, 1 आप कह सकते हैं ये लोहा पुरुष है। इसके पास पावर है, इसका दिमाग बहुत तेज है, इसके मन में थोड़ी सी निम्रता कम है। निम्रता कम के अंदर चार्ट में आपको 2 भी बताएंगे, टेरिस्ट हुए 2 वाले। आपकी निम्रता होती है, इनर ब्यूटी के मालिक होती हैं, लेकिन अगर मन से टूट जाए तो ये भी बहुत चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हमारा मकसद यही है। जो आज आपसे चार्ट की डिस्कशन मैडम आपने कर पाए थे, रेडी कर पाए थे या नहीं कर पाए थे चार्ट को? मैंने नहीं, थोड़ा सा ही किया था। चलिए कोई नहीं, मैं उसको करता हूँ, आप कल के चार्ट में फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम आपका। हाँ जी। तो आज जो मैंने जो डेट बनाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बनाइएगा 13/6/1974 को। इसके अंदर जब आप चार्ट बनाते हैं लोशो ग्रिड का, तो आएगा 44 आएगा, 9 आएगा, और आपका 6 जो है 2 मिस होगा, 3 आएगा, 5 मिस होगा, 7 आएगा, 8 मिस होगा, 11 आएगा, 6 आएगा। जिसके अंदर जब आप इसी चार्ट को वैदिक से बनाएंगे
तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 आ गया, 9 मिस हुआ। उसके बाद 6 आया, 7 आया, 5 मिस हुआ। उसके बाद 2 मिस है, 8 मिस है, 3 टाइम 4 है। ये तो एक चार्ट फिक्स बन गया हमारा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि 1984 के अंदर जब इनकी दिशा चली 4 साल के लिए, जो डेट होती है उसको हम साल में अब लेते हैं अंतर दिशा के अंदर। जब हमने इसके अंदर 4 साल के लिए 1978 तक राहु की दिशा रही, राहु के बाद जो नंबर सर्कल घूमा 5 का, तो 5 के अंदर 1900, तो इसके अंदर 78 तक रही। तो 78 से जब 5 तक गए तो 83 तक की दिशा 5 की रही। उसके बाद 6 की आई। इसके अंदर जैसे जैसे ये दिशाएं आती गई, इनके चार्ट को अफेक्ट करता गया और वो प्लैनेट्स अपना अपना पावर दिखाता चला गया। इनके मैं आपको बनाने, आपने है चार्ट आपको जो बता दिया मिस्टर एस का और मिस आर का, जो इनकी शादी हुई उनका चार्ट था 15/4/1981। जो लोशो ग्रिड से चार्ट बन रहा है 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 मिस है, 5 आ रहा है, 7 मिस है, 8 आ रहा है, ट्रिपल टाइप 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। और वैदिक चार्ट जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर 3 मिस होगा, 2 टाइम 1 आएगा, 6 आएगा, 9 मिस होगा, 6 आएगा, 7 मिस होगा, 5 आएगा, 2 8 4 आएगा। तो ये दोनों के चार्ट मैंने आपको बताए हैं। और नहीं तो बना पूछ लीजिएगा, बनाए बहुत बड़ी ग्रुप, तो उसके अंदर आपको बेटेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले मिस्टर एस के साथ प्रॉब्लम आई। 7 तारीख 9वें महीने 2005 में इनके मदर की डेथ हुई। अब ये चीजें जो आपके साथ में इवेंट्स की बात बताने जा रहा हूं, समझिए। 7 तारीख 9वें महीने में 2005 में फादर की डेथ हुई। जब इन फादर की डेथ का टाइम तो क्या टाइम, 6 का टाइम था 89, 89 के बाद 7 की क्या रही, और आगे 2005 से अब शनि की दिशा आई 2096 2004, और 2004 से 2013 तक मंगल की दिशा के अंदर। तो आप आएगा 30 तारीख, 5 तारीख जो हमारे पास डेट आई अंतर दिशा का, अंतर दिशा उनकी 5 की थी, तो 5 में उनकी डेथ थी। अब इनकी शादी होती है। शादी की जो है वो है 7/9/2005, 7/9/2005 के अंदर इनकी शादी होती है। और 5 में जो इनका टाइम चल रहा था वो भी मंगा गया, क्योंकि 2004 से की दिशा शुरू हुई। वहां पे मैम की दिशा भी जब चले तो देखिएगा कि 1994 से 2008 तक उनके जो दिशा चली वो रही 94। और इनके अंदर 1 मिनट दोबारा कर रहा हूँ, 2081 इनका बर्थ है, 6 की इनकी डेट आई, 87 तक आया, 87 से 7 आया, 2094, 94 में 8 आया, तो 2002 आया। 2002 के अंदर इनके पास भी मंगल की दिशा चली 11 की। अब क्या हुआ कि दोनों के पास मंगल थी, समय तो साथ ही था, लेकिन शादी कैसी हो गई उसके अंदर भी मैंने निकाला कि कुछ दिक्कतें या उसके अंदर नहीं जाएंगे। शादी की डेट थी 2005 है, तो इसको प्लस करके देखिएगा, 7 और 9 16, 18 और 5 23। तो जो इनकी डेट आ गई वो बैलेंस नंबर आ गई, बुध था, और बुध की कृपा से इनकी शादी संपन्न हो गई। उसके बाद का कीवर्ड लिखिए कि 13/7/2006 के अंदर इनका फर्स्ट बेबी होता है। जो आजकल बहुत गुरुजन बताते हैं कि बच्चा कैसे हुआ, क्या हुआ कि डेट ऑफ निकालते, लेकिन आप इवेंट्स के अंदर देखेंगे कि ये बच्ची हुई, चार्ट भी है, अंतर दिशा भी है, पर अंतर दिशा भी है आपके सामने है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा। और 2007 में इनका फर्स्ट बेबी हुआ, 7 साल गैप बाद
1/2013 में इनका बेटा हुआ। और मजे की बात देखिए, जब इनकी डेटों का, इनकी बच्चों का ही मैंने सिर्फ अंतर दिशा निकाली, 13/7/2006 को प्लस किया तो 19 से 1 आ रहा है। 3 और 1 4 और 7 11, 11 2 13 और 6 19, 19 1 और 9 से 1। वहीं बेटा जब टाइम आया 3/1/2013 आया, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10 आ गया, 0 हटाई तो दोनों बच्चे टाइम सूर्य की दिशा इनके पास आई। माँ बाप के पास जो टाइम आया 2006 का, जो उनके मंगल था, और माता के टाइम भी मंगल का था, दोनों का मंगल का टाइम था। उसके अंदर देखते हैं कि 2013 में पिताजी के पास सूर्य का टाइम था, महादिशा थी, और जो दिशा थी चंद्र। इन चीजों को जब आप रीड करना सीख जाएंगे तो कहीं से बताइए आपको लॉजिक कहाँ आपसे दूर भाग सकती है। आपके साथ बड़े प्यार से आती चली जाएगी, इतने प्यार से आप देखेंगे, आप उनकी जॉब को देखेंगे, काम को देखेंगे, चीजों को सीखते जाएंगे तो ये कहानी आपको गिनतियों में आती चली जाएगी। उस दिशाओं में आप जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ते रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सोचते रहेंगे, जितना इसे टफ समझते जाएंगे टफ होती जाएगी, जितना इसे आप प्यार से समझते जाएंगे उतनी प्यारी लगेगी। जब नंबरों की बात समझ में आएगी कि 9 नंबर देखिए कहाँ तक घूम गए, 19वीं सदी में चले गए, 20वीं सदी आ गए, कितने जन्म हो गए, कितना कुछ होता चला गया। इस तरीके से प्यार से हमारे साथ चलते जुड़ते हुए, और जो भी यूट्यूब के हमारे पास, जिस भी यूट्यूबर के पास ये टाइम पे कैसेट होगी, वो कुछ भी समझना चाहता होगा, कुछ नहीं जानना चाहता होगा, तो हमें कमेंट्स कर सकता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि लाइफ नंबर इंस्टीट्यूट के अंदर दिलो जान से आपकी पढ़ाया जाए, जितनी समझ आया। जो चीज को सुन रहा होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ने और पढ़ाने के अंदर, समझने और समझाने के अंदर, कमाने और लगाने के अंदर आना चाहेगा, जरूर आए। हर दिल से उनका स्वागत है कि दिल से आप जुड़ सकते हैं पढ़ने और पढ़ाने की के अंदर, जिसमें आप लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे, पढ़ेंगे भी और खर्च भी करेंगे। इस तरीके से इस मंच में आपका दोस्तों स्वागत है, आप जुड़िए। मैडम कुछ आप अपना बताना चाहेंगी एक्सपीरियंस? नीता मैम हाँ जी सर। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी सर। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहिए? हाँ जी सर, आप काफी अच्छा सर करवा रहे हो और काफी तो डिटेल आप में सब करवा रहे हो। हाँ जी, आप सब दोस्तों के सहयोग से ही ये इंस्टीट्यूट पाया। आप जैसे जैसा समय समय पे पढ़ते और पढ़ाते चले जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। लाइफ के अंदर आप खाली आप ये मत देखिए कि आप 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। आज देखिए हमने कितना देखा, 6 जातकों की कुंडली वहां पे देखी, 3 जातकों की 20वीं सदी देखी, 3 की 20वीं सदी देखी, 4 लोगों का हमारे पास चार्ट है कि ये बच्चे, अब आपने वो नहीं करना है कि जैसे बच्चे की बिटिया की एज है 13/7/2006, इसका चार्ट बना के देखिए ये कौन सी मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंस में, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट किस साइंस में जा सकती है। बच्चे का चार्ट आपको मिल गया, 3/1/2013 के अंदर ये बेबी है, ये क्या क्या कर सकता है। इन चीजों को जब आप रीड डियर डियर को करेंगे, आपको ये आज ही 10 चार्ट मिल गए। सॉरी, हाँ, 3 वो 19वीं सदी के, 3 20वीं सदी के, और 4 चार्ट ये 10 चार्ट के ऊपर काम करने को मिला, और 1 घंटे का टाइम लगा आपको। अपनी नॉलेज, अपने नोट्स, अपने आधा घंटा भी अगर इसके ऊपर आपने वर्कआउट कर लिया, अपना एक्सपीरियंस लिखा कि मैंने इसमें ये देखा, आपने ही देखना है, आपने ही लिखना है, आपने ही पढ़ना है, आपने ही पढ़ाना है, और बहुत जल्दी आप इसके अंदर मास्टर होते चले जाएंगे। दोस्तों बहुत खुश रहें, मस्ती से पढ़ते रहें, उल्लास के साथ, हिम्मत के साथ बढ़ते चले जाएं। यही मेरा परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा आपको विद्या दान। ये वो दान है जिसको जितना आगे बांटोगे उतना है। आप लोग तो दुनिया से चले जाओगे, एक दिन कोई नहीं हम रहेंगे, हमारे माँ बाप नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, उनका नाम रहा। उन गुरुजनों ने जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की, वैदिक का, नंबर के लिए ऊपर काम किया, आज तक उनकी याद रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ इस सृष्टि के अंदर की बुक्स, इनकी कैसेट, इनकी चीजें दुनिया को एक नया पड़ाव दें।
आज दुनिया पढ़ा रही है, न्यूमरोलॉजी वैदिक करा रही है, सब कुछ करा रहे हैं, हफ्ते में करा के दे रहे हैं चार्ट। पर हम चाहते हैं कि इतना आप डूब जाएं, इतना ध्यान आ जाए आपको कि फिर आपके पास भी देखना ना हो, चाहे और फट से बोलते चले जाएं, भैया इसके अंदर चार्ट में यहाँ से यहाँ है। लोग कहें यार 3 और 7 में तो ये था, 2 और 7 में तो ये था, भाई तेरा 2 11 से बना, 29 से बना, तेरा इतना 34 से आया, 43 से आया। ये बातें आपके दिमाग में ऐसे बढ़ जाएंगी कि जब आपको मैं बार बार कहता हूँ, एक क्लास से लेके 8वीं क्लास तक आपको कहीं अटकते हैं, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो अटकते हैं, फट से आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और लिखते चले जाते हैं। 12th के बाद आप डिग्री भी लेते हैं, एकदम से आप नहीं जाते। जब आप पढ़ाई 12 साल तक करते हैं तो न्यूमरोलॉजी की जिंदगी आप 7 दिन में कैसे बता पाएंगे? किसी जिंदगी के खिलवाड़ आप 7 दिन में उसका ऑपरेशन कैसे कर देंगे? जब एक ऑपरेशन भी 5 साल एमबीबीएस करता है, फिर 2 साल एमडी करता है, फिर सर्जन बनता है, तो हम एक दिन के अंदर, हफ्ते में, 10 दिन में कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे कि जिंदगी का सारा ऑपरेशन कर लेंगे? हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें होमवर्क करना पड़ेगा। क्लास के अंदर भी, स्कूल में पढ़ते, माँ बाप पढ़ाते, टीचर, बच्चा कहता है नालायक रहेगा, लेकिन वही वही नंबर हैं। इससे आपने वो पहले दिशा बदली थी, अब ये दशा बदल देगा। वो दिशा थी, अब दशा बदली जाएगी। आपने क्या जिंदगी का सोचने का, रहने हाँ सहने का, खाने पीने दोस्तों बेटे। तरीका बदल जाए। ये तो इस एक से 9 पीढ़ी के साथ आप तो आप अपनी दशा और दिशा बदल लेंगे दोस्तों। रोज कहता हूँ, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ो 1 घंटा, आधा घंटा अपनी लाइफ के साथ, दोस्ती करो इन साथ, एक के साथ, कितने प्यारे लगेंगे आपको देंगे, आप सोच नहीं सकते। आप बहुत सारा प्यार, खुशियां बढ़ा दिन, खुशियों। फिर मिलते हैं, नया पढ़ा पूरा होगा हमारा 2 और 8 के अंदर। अच्छे तरीके से आपको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी, शुभ रात्रि।